Hello friends, welcome to my channel Quick Learning. So today we are going to study of class 10th Jack Board MCQ type question answer science. ठीक है, साइंस के सब्जेक्ट की जो आपके MCQ हो चुकी है आप लोगों की 10th की, उसी का MCQ का आज एनालाइज कर लेंगे। कितने सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग सही किए हो और कितने सारे गलत हुए। टोटल क्वेश्चन से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर है जो कि 40 मल्टीपल चॉइस है। नेगेटिव मार्किंग कुछ है नहीं। और किस तरह से MCQ पेपर सॉल्व करना है, कैसे सही करना है, कैसे गलत करना है, ये सारी मैंने प्रीवियस वीडियो में सारी बातें बता चुकी हूँ मैं। प्रीवियस वीडियो की जो सब्जेक्ट थी वो थी सोशल साइंस। सोशल साइंस के एनालाइज हम लोग कर चुके हैं एंड नाउ साइंस की जो है उसके आज हम लोग एनालाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कितने कितने सारे क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन मेरे ख्याल से उतने टफ आए नहीं हैं। आप लोगों से बुक से ही सारी चीज़ बुक से रिलेटेड आए हैं। जो बच्चे बुक को बहुत अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ चुके हैं उनके लिए आई होप एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे गया होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम सब देख सकते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सौदेव होता है आवर्धित। ओके, इसका आंसर जो होगा आपका आवर्धित में आपको सही करना है। द इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। ओके, तो जिन जिन स्टूडेंट ने जो जो इरेक्ट पे टिक किए हो उनके एकदम सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कोई भी गोलीय दर्पण होगा उसका वक्रता त्रिज्या कितना कितना गुना होता है, उसका होता है आधा। ओके, हाउ मेनी टाइम्स इज द फोकल लेंथ ऑफ अ स्पेरिकल मिरर ऑफ इट्स रेडियस कर्वेचर। द करेक्ट आंसर इज हाफ। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज अवतल दर्पण को फोकस की दूरी कितनी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस की दूरी ऋणात्मक होती है। ओके, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो हजामती दर्पण यानी सेविंग, ठीक है, सेविंग मिरर। विच मिरर इज यूज्ड एज अ सेविंग मिरर। तो अवतल दर्पण। ओके, कॉनकेव मिरर होती है हजामती दर्पण की यूज। नंबर 1 पे जो जो टिक किए हो उनका एकदम सही जवाब। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। The second option is correct. How many are the types of spherical lenses? So 2 types of spherical lenses are there. Okay. Now next question number 6. उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है उस वस्तु स्थित होती है जब वस्तु स्थित होती है किस पर। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब तभी बनता है जब f और 2 के बीच वस्तु स्थित होती है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इसी को इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं। A real magnified image is formed by a convex lens when the object is placed between f and 2f. Okay. Now next question 7. Question number 7. जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है अविलंब की ओर। ओके, द करेक्ट आंसर होगा अविलंब की ओर। When a ray light travels from air to glass, it bends towards the normal. तो जिन जिन छात्रों ने अभी तक ये सारे जैसे जैसे मैंने ऑप्शन बताए वो सारे अगर सही करके आए हो, अपने जो MCQ सेट पेपर है वो निकाल लीजिए और चेक करते रहिए और मार्क्स अपना जोड़ते जाइए। 1 मार्क्स, जैसे आपका ये सही हुआ तो आप 1 मार्क्स ऐड कर दीजिए, ये अगर सही नहीं हुआ तो 1 मार्क्स आप लोग इस तरह से माइनस करते रहिए। फिर लास्ट में एंड तक जोड़ लीजिए, 40 में आपको कितना मार्क्स मिला है आपको एनालिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक 7 नंबर क्वेश्चन तक अभी हम लोग सब जान चुके हैं। जो जो सही किए हो उनको एकदम करेक्ट 7 आउट ऑफ 7 मिल चुके होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता के SI मात्रक डायप्टर है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है,
पहली जो चैप्टर जो है आप लोगों की उसमें डायरेक्टर एकदम क्लियरली लिखा हुआ है। तो जो जिन जिन छात्रों ने जो बच्चे बुक को बहुत अच्छी तरह से पढ़े हो, पॉइंट वाइज डिटेल्स वाइज रीडिंग किए हो, उनके लिए ये पेपर बहुत ही आसान रहा होगा। और जो ऐसे ही उड़ा उड़ा के पढ़ो बस क्वेश्चन आंसर देखते हुए, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब मार्क्स चाहिए तो कठिन मेहनत तो जरूर करनी होगी। जिन जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़े हैं उनका तो बहुत ही अच्छा गया होगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, इंग्लिश में इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायप्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारे नेत्र में लेंस होता है, हमारे नेत्र में कौन सा लेंस होता है? हमारे नेत्र में उत्तल लेंस होता है, ठीक है। नेत्र यानी हमारा आँख। आवर आईज हैव अ कॉन्वेक्स लेंस, जो कि उसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल लेंस। नाउ आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है पक्षभामी मांसपेशियां। हमारी आँख की जो पक्षभामी मांसपेशियां है वही आँख की जो वक्रता त्रिज्या को है उसको नियंत्रित करती है। ओके, सो पक्षभामी मांसपेशियां इज द करेक्ट आंसर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस ऑफ आइज इज कंट्रोल्ड बाय सिलियरी मसल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान क्या है? तो अधिकतम दूरी का मानक मान है 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। जो 25 पे टिक किए हो उनका एकदम बिल्कुल सही जवाब है। 1 में 1 मार्क्स, एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन इज 25 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस का चश्मा उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष इज द राइट आंसर। विच डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द यूज ऑफ स्पेक्टिकल ऑफ कॉन्केव लेंस, शॉर्ट साइटनेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे के टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। विच फेनोमेनन ऑफ लाइट डज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार रिप्रेजेंट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन। मैंने पहले ही कहा, अगर आपको हिंदी कभी कई बार हिंदी क्या होता है कंफ्यूजन में डाल देता, कौन सा सही कौन सा गलत है। जो हम लोग साइंस का जो बुक है ना, उस बुक में देखिएगा हिंदी के बगल में साइड में ब्रैकेट में इंग्लिश भी रहता है। तो बार बार मैं कहती हूँ कि हिंदी के साथ जो इंग्लिश जो टर्म है वो भी आप लोग थोड़ा पढ़ लिया कीजिएगा। तो जैसे कि अगर कोई प्रकाश का अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन में कंफ्यूज होंगे तो ये इंग्लिश पढ़ के आप लोग क्या होगा, क्लियर हो जाएंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसका सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ओके, नाउ ये एक समीकरण कुछ दिया है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो ये अभिक्रिया जो है वियोजन का अभिक्रिया है। ओके, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इक्वेशन जो दिया हुआ है इसका आंसर होगा डिकम्पोजिशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन इज ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। सो क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका ऑप्शन नंबर 1 जो है एक्सोथर्मिक इज राइट आंसर। विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रेस्पिरेशन? एक्सोथर्मिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? ये सारी कुछ अभिक्रिया दी गई है जो कि नहीं होगा, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर जो 2 है जिंक और SO4 प्लस यू जो है ये कोई भी अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन। विच रिएक्शन फॉलोइंग डज नॉट टेक प्लेस? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। नाउ निम्न में से, ये केमिस्ट्री का बहुत सारा आए हैं, सब इजी इतने टफ भी नहीं है, थोड़ा सा एकदम ध्यान से जो पढ़े उनके लिए तो एकदम आंख बंद करके टिक मारने वाला ये क्वेश्चन आया है। निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है? अब यहाँ से हम लोग को संतुलित समीकरण तो बहुत इजी, सबको देख लेना है। जैसे यहाँ पे Na है, यहाँ भी एक Na है, हम लोग इस तरह से देख लेंगे। जैसे यहाँ 2H जो है ये यहाँ 2 है प्लस यहाँ है, मतलब 4 H होना चाहिए इधर। तो यहाँ 4 H है क्या? नहीं, यहाँ 2 H है, यहाँ 1 H है, तो मतलब यहाँ 2 और 1 3 है, लेकिन यहाँ 4 है, तो ये ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ 3 Fe है, यहाँ भी 3 Fe है।
यहाँ 4 4AH है, यहाँ 4 4AH प्लस 2, 4 दूनी 8, यहाँ भी 4 दूनी 8 है, यहाँ O जो है O4 है और यहाँ भी O4 ही है, तो ये वाले जो है ये करेक्ट होगा। बाकी ये सब आप लोग इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। अभिक्रिया जो है ZnO प्लस 2 इक्वल टू Zn+2 किसका अपचयन होता है? तो इसमें कार्बन का अपचयन हो गया, ठीक है, कार्बन का अपचयन होता है इस पर। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? स्कूल में ये टीचर बहुत अच्छे तरह से समझाई होगी। क्षार, क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को जो है वो नीला में तब्दील कर देता है, बदल देता है। विच सब्सटेंस टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू? सो एल्कली, एल्कली इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? सबसे दुर्बल अम्ल कौन है? चींटी के जो डंक CH3COOH ये है सबसे दुर्बल अम्ल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक एसिड? CH3COOH इज द वीकेस्ट एसिड। ओके, नाउ अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न क्या होता है? H+ आयन, ठीक है, H+ आयन इज द करेक्ट आंसर। नाउ दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में सभी जानते हैं लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। विच एसिड फाउंड इन कर्ड? लैक्टिक एसिड। ओके, लैक्टिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अम्ल विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्ल विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, लेस देन 7। द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सोल्यूशन इज लेस देन 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा अधिक क्षारीय है इसमें से? ऑफ कोर्स pH इक्वल टू 14 जो है सबसे अधिक क्षारीय है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। ओके, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है किसमें? क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, CO2। अनऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? व्हाट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन? तो ग्लूकोज जो है उसमें बनता है। अगर इसका हिंदी जब आपको समझ में नहीं आएगा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा, तो उसका एकदम इजी टर्म है, देखिए इंग्लिश, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। सो द ग्लूकोज इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन परजीवी है? राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, आर्किड या फिर मच्छर? परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये परजीवी है जिससे से फिर बीमारी फैलती है, डिजीज कॉज करती है। रुधिर यानी रक्त, ठीक है, रक्त को रुधिर बोलते हैं। रुधिर के तरल भाग को क्या बोलते हैं? यानी रक्त की जो तरल भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा। व्हाट इज द फ्लूइड पोर्शन ब्लड इज कॉल्ड? इट नोन एज प्लाज्मा। मछली के हृदय की कोष्ठ की संख्या कितना होता है? या 2 हार्ट चैम्बर होते हैं? 2 होते हैं, है ना। फिश हार्ट चैम्बर कितने होते हैं? 2। मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र की भाग संबंधित है, किससे संबंधित है? एक्सक्रिएशन से। ओके, किडनी इन ह्यूमन बीइंग पार्ट ऑफ सिस्टम विच रिलेटेड इन एक्सक्रिएशन। ऑप्शन नंबर 3 जो कि है उत्सर्जन। ओके, उत्सर्जन से, उत्सर्जन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ओके, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम इज फाउंड इन क्लोरोफिल। नाउ 34, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा जन्म होता है। मुकुलन विधि क्या है? ये एक रिप्रोडक्टिव है जिसमें बडिंग होता है, मतलब कट के कोई प्लांट से कोई एक चीज इस तरह से कट जाएगा ना, कट के वो नीचे जो गिरता है फिर वहीं से न्यू प्लांट ग्रो करने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुकुलन विधि। तो मुकुलन विधि किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। ओके, विच रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग? हाइड्रा। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, एड्स रोग किस कारण होता है? तो एड्स रोग जो है वो किसके कारण होता है? एड्स एक विषाणु है, यानी एक वायरस है। जैसे भी कोरोना वायरस से फैला हुआ है, वैसे भी एड्स भी एक वायरस से फैला हुआ। तो एड्स कॉज्ड बाय वायरस, वायरस इज द करेक्ट आंसर। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कोश में पराग कण होते हैं। पराग कण, पराग कोश में पराग कण होंगे। द एंथर कंटेन्स पॉलेंस, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलेंस बोलते हैं। और उसी पॉलेंस से फिर
जो है फर्टिलाइज्ड होते हैं और फिर फूल फल बनते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है जो फल है ना, फल इज द करेक्ट आंसर। फ्रूट जो है उसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं, एक्चुअली उसको हम लोग ओवरी, अंडाशय यानी इंग्लिश में ओवरी बोला जाता है। सो अ फुल्ली मैच्योर्ड ओवरी इज नोन एज फ्रूट। फ्रूट इज द करेक्ट आंसर। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? अनवीकरण मतलब क्या? जो एक बार खत्म होने पर दोबारा हमें और नहीं मिलेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरण ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं। तो कौन से हो सकते हैं? पवन, पवन तो हमें एनी टाइम मिलते रहेगा। सूर्य, सूर्य तो हमें सदैव रोशनी देते हुए आ रहे। और एक जल, जल जो है वो तो पृथ्वी पे है ही। और जो कोयला जो है, कोयला संसाधन जो है वो है अनवीकरण, जो एक बार खत्म हो जाने से बहुत टाइम लगता है बनने के लिए। ओके, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज कोल या फिर कोयला। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 और 40 तक की क्वेश्चन है, 39 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आई होप आप सभी ने अभी तक अपना प्लस माइनस करके जोड़ चुके होंगे कितने मार्क्स आया है। आई होप एटलीस्ट 40 में आप सभी का 30 के ऊपर तो करेक्ट होना ही चाहिए, 35 आना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इतना भी टफ नहीं था। मे बी केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आप लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ होगा, बाकी सारे क्वेश्चन तो सही है। केमिस्ट्री भी इजी है, उतने भी टफ नहीं आया था ना। क्वेश्चन नंबर 39, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं, है ना। The device which directly converts solar energy into electricity is known as solar cell. Now, the last but not the least, क्योंकि अभी और भी सारे क्वेश्चन आंसर बाकी हैं, मैंने दूसरे सब्जेक्ट के बाकी हैं। निम्नलिखित में से कौन मुख्य जैव गैस संघटक है? तो मीथेन, मीथेन जो है जैव गैस संघटक है। Which one of the following is mainly constitute biogas? Methane. Methane is the correct answer. तो यहीं पे समाप्त होता है हम लोग का साइंस का जो एनालिसिस। आई होप आप सभी के ठीक हुए होंगे। ओके, और और इसके साथ अगर आपको और सभी सब्जेक्ट जो है उसके भी एनालिसिस आप लोगों को देखना है, कितने मार्क्स आप लोग गेन किए हो, हाँ, तो फिर बने रहिए मेरे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन पे आप लोगों को डाउट है, अगर लग रहा है कि नहीं आप मुझसे कोई गलती हुई है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर कोई और सब्जेक्ट के पढ़ाई के बारे में आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, तो आई विल help you. Okay, thank you so much.